एक्चुअली मेरे पापा को पैरालाइज हो गया था। जो राइट साइड होती है वो उनकी वर्क नहीं कर रही थी। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने एडमिशन ले लिया है। इनकी मम्मी बहुत संघर्ष की, बहुत मेहनत की। तीन जगह इन्होंने जॉब की है। पहले 2 जगह करती थी, अब ये 3 जगह, सुबह, दोपहर और रात। अभी बैच में कमेंट भी आ रहे थे क्वीन, तो हमारे पास वो ताज तो है नहीं, वरना यहाँ मैं लेके आपको यहाँ पे ऐसे एक ताज पहना देता। हमको मिस्टेक्स नहीं करनी है कि पढ़ना छोड़ दे या फिर डिस्ट्रैक्शन, उससे हो जाता है। बिल्कुल भी टफ नहीं है पढ़ना। आपसे मिलाने के लिए मैं किसको लाया हूँ, यहाँ ये आए थे मिलने तो मैं इनको ले आया हूँ। धन ऐसे चाह रहा है तो यहाँ पे धनश्री हमारे साथ आई हैं, जो कि अभी आईआईटी, आ जाइए यहाँ, इसमें चौकोर के अंदर हम लोग देखते हैं। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने एडमिशन ले लिया है। और इसी बैच से पढ़े थे आप? हाँ, इसके पिछले बैच से। हाँ। लक्ष्य जेई 1.0। तो बैच में बहुत सारी लड़कियां भी हैं, और जनरली ऐसा स्टीरियोटाइप होता है, लड़कियां ऐसे नहीं पहुंचती आईआईटी में। और ये एक छोटे टाउन से निकल के आईआईटी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इनका बहुत संघर्ष है, इनकी माताश्री का भी बहुत संघर्ष है। मैंने सोचा 4-5 मिनट आपसे कुछ बातें करा दें। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा है, 11th का बैकलॉग कैसे आपने कवर किया, क्या किया, तो धनश्री आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली मैंने तो 12th के बीच में नहीं किया था 11th, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको करना चाहिए, किया जा सकता है। और अगर हम स्ट्रेस ना ले और पूरी मेहनत कर दे तो इतना तो हम पढ़ ही सकते हैं कि लक्ष्य जेई ख़त्म होने के बाद भी हम कवर कर ले। 11th नहीं था, फिजिक्स तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और मैथ्स था बहुत। मैं कह सकती थी कि हम मेंस के हिसाब से कर सकती थी। मेंस के हिसाब से कर सकता। केमिस्ट्री अच्छा था, और फिजिक्स नहीं आता कर था। सकता था। पर आपने आईआईटी की तैयारी नहीं की थी 11th में, अगर देखें तो? हाँ, नहीं की थी। फिर 12th स्टार्ट हुआ तो आपको लगा साथ साथ में 11th पढ़ लें? हाँ, स्टार्टिंग में लगाता था, और 12th का जो शेड्यूल था उससे एक्स्ट्रा मैंने निकालने का ट्राई किया था, बट वो हेल्थ पर आ जा रहा था कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। रैंक और मार्क्स पूछ रहे हैं, तो आपकी जनरल रैंक है 5008। 5008, और मार्क्स आपके आए हैं 172। एडवांस में मार्क्स हैं इनके 172। तो क्या आपके टेस्ट में भी इतने नंबर आ रहे थे एडवांस के टेस्ट में, बैचेस में? नहीं, 150 तक हाईएस्ट। 150 हाईएस्ट। एवरेज क्या चलता था? एवरेज वही 120 से 150। क्या ये बहुत डिफिकल्ट है या इसका कोई तरीका है? सिर्फ हार्ड वर्क हम बोले तो हार्ड वर्क से सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कुछ तरीका नहीं है। जो टीचर्स बोल रहे हैं बस उसी पर हमको फोकस रहना है। इंस्टाग्राम अकाउंट था आपका? नहीं। मोबाइल आपके पास खुद का मोबाइल था? नहीं, मेरे पापा का था। हाँ, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने अपना मोबाइल क्यों नहीं लिया? ज़रूरत नहीं लगी एज सच, और उसमें 12,000 तब लगा नहीं कि लेना अच्छा रहेगा। कब सोते थे आप? व्हाट वाज योर स्लीप आवर? 6 आवर्स एवरेज। वो मॉड्यूल्स यूज़ किए थे आपने क्या? हाँ, मॉड्यूल्स थे 12th के। पूरे लगाते थे? हाँ, पूरे लगाते थे। अच्छा, लास्ट के कुछ चैप्टर्स थे वो रह गए थे, बट पूरे करे थे मैंने। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेटी ने जेई क्रैक कर ली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इनकी मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप लोग अपनी मम्मी को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। इनकी मम्मी बहुत संघर्ष की, बहुत मेहनत की। 3 जगह इन्होंने जॉब की है। पहले 2 जगह करती थी, अब ये 3 जगह, सुबह, दोपहर और रात। पूरे टाइम इन्होंने जॉब की है और अपनी बच्ची को सपोर्ट करते हैं। फीमेल एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल अगल बगल खड़ा है एकदम। महिला सशक्तिकरण का। एक तरफ माताश्री हैं जिन्होंने 3 जॉब की अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ बच्चे जिसने उसके बदले में जो फ्रेम से कट रहे हो, जिसके उन्होंने बदले में आईआईटी एडवांस फोड़ दिया, और अब आईआईटी दिल्ली जा रहे हैं। आप थोड़ा बताएंगे अपने कहानी के बारे में? कुछ नहीं, बच्चों की पढ़ाई, जब बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई के लिए तो माएँ सब कर देती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमने फेस किया वो बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो इनके पिताजी को थोड़ी दिक्कत हो गई थी, धनश्री आप बताएंगे? एक्चुअली मेरे पापा को पैरालाइज हो गया था। जो राइट साइड होती है वो उनकी वर्क नहीं कर रही थी, तो फिर उनका जो भी कुछ था शॉप वगैरह, तो वो उनको बंद करना पड़ा। और उसके बाद मम्मी ने काम किया सारा? फिर भी उन्होंने किया कुछ, बट वो ऐसा नहीं कर पाए फिर। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ऐसे आपको भी लड़ना है, संघर्ष करना है, और दूर दराज के इलाके में बैठ के भी आप आईआईटी निकाल सकते हैं। और सारी लड़कियां जो बैच में हैं, आई थिंक आप सभी को स्ट्रेंथ मिलेगी धनश्री को देख के। और धनश्री, हमको आप पे बहुत प्राउड है। अभी बैच में कमेंट भी आ रहे थे क्वीन,
तो हमारे पास वो ताज तो है नहीं, वरना यहाँ मैं लेके आपको यहाँ पे ऐसे एक ताज पहना देता। बच्चे कमेंट कर रहे थे क्वीन आ गई, तो अपने पास वो कोई ताज है क्या अपने पास, इनको पहना देते। कोई नहीं है, थोड़ा सा बजट कम है, अगली बार आप आओगे तो हम लोग क्वीन का ताज लेके आपको यहाँ पे ताजपोशी भी कर देंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों लोग को, और आप सबके लिए ऐसे ही मैं बच्चों से मिलवाने आपको लाता रहूँगा। और देखिए ये एक ऐसे नंबर हैं 172 जो कि बहुत हार्ड नहीं होते लाने। 150 172, देखिए मैं मानता हूँ जब आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, 11th आपका मिसिंग है ना, तो ऐसा दिक्कत होती है जब आपका 11th नहीं कंप्लीट है और 12th आपने स्टार्ट किया, एवरेज स्टूडेंट हो तो 250 नंबर लाना, 260 लाना, वो सब टफ होता है। 150 नंबर आईटी एडवांस में इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या तरीका होता है? अगर 150 नंबर या आपने को 180 नंबर टारगेट करने हैं तो क्या तरीका होता है, स्ट्रेटजी? रेगुलर पढ़ेंगे तो 200 के ऊपर भी हम ला सकते हैं। 11th 12th अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं, और हमको मिस्टेक्स नहीं करनी है कि पढ़ना छोड़ दे या फिर डिस्ट्रैक्शन, उससे हो जाता है। बिल्कुल भी टफ नहीं है पढ़ना, बस हमारा वो हम मन से पढ़ना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। एक्चुअली आपको जब 150 180 नंबर लाने हैं तो आपको 50% ही पेपर करना है। तो आपको ये नहीं सोचना है, कई बार क्या होता है जब अपन मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत हार्ड सवाल आता है तो अपन फंस जाते हैं, फिर आपको लगता है नहीं ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है। आपको ये देखना है आपको सारे सवाल करने ही नहीं है, आपको 50% पेपर करना है 180 नंबर के लिए। तो आईटी एडवांस में सेलेक्ट होना, वो 3000 से 5000 की रैंक लाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ मैं मान रहा हूँ, आप अगर कह रहे हो कि आपको डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रैंक में जाना है तो फिर आपके लिए फिर सारे चैप्टर्स आपके उतने ही डेप्थ में स्ट्रांग होने चाहिए। पर जब आप सोच रहे हो 50% पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए तो आपके कुछ चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ मॉडरेट है, उससे भी काम बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आईटी एडवांस के अंदर सारे क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वही एक इम्पोर्टेंस है कि हमको पहले 10 मिनट पेपर रीडिंग में लगा देने चाहिए। कोई आगे जा रहा है वो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो वो जब क्वेश्चन में अटक जाता है तो हम धड़ाधड़ जो इजी है वो हम करेंगे, फिर मीडियम और फिर टफ की तरफ जाएंगे तो हमारा जल्दी भी हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर प्रेशर हो जाता है कि जो पहला ही टफ आ गया तो ये तो हुआ ही नहीं मुझसे, अब क्या, तो वो नहीं होगा। नंबर उतने ही मिलने हैं, चाहे तुम इजी क्वेश्चन कर लो चाहे टफ क्वेश्चन कर लो, तो अपना ईगो वहाँ नहीं सेटिस्फाई करना है। मैक्सिमम नंबर कहाँ कहाँ से लाने ये देखना चाहिए। यही मैं बता रहा हूँ कि 150 180 लाने के लिए आपको सबसे पहले पहचानने कि ये सवाल तो अपने को कर लेने चाहिए इजी मॉडरेट वाले। अच्छा, बैच में आप लक्ष्य जेई में खड़े हो तो लक्ष्य जेई के अंदर सबसे ज़्यादा डांटता कौन टीचर था? राजवंश सर। राजवंश सर सबसे ज़्यादा डांटते थे। और सबसे ज़्यादा स्वीट कौन टीचर था जो प्यार करता था सबसे ज़्यादा? अमिताभ सर और आशीष सर भी, दोनों लोग। और राजवंश सर हमेशा डांटते थे? नहीं वो तो बहुत अच्छे, मतलब वो बैच में जो हमारे था कभी कभी चलते रहता था, बीच बीच में पढ़ाई का उनको अगर नहीं दिखा था कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते थे, तो उस बीच में वो गुस्सा करते थे। उनकी कोई बात लगी कभी आपको? नहीं, पर वो जब गुस्सा करते थे तो फिर मैं भी सैड हो जाती थी ऐसा था। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत धन्यवाद, आपकी क्लास का समय हो गया है।